पीएम मोदी के जन्मदिन के बाद राहुल गांधी बड़ा धमाका करने वाले हैं। राहुल गांधी ने पहले तो एटम बम फोड़ा और अब तैयारी है हाइड्रोजन बम की। सवाल ये है कि आखिर ये हाइड्रोजन बम है क्या, इसमें क्या राज छिपे हैं। तो इसको समझने से पहले आपको जरा राहुल गांधी के पहले धमाके यानी एटम बम के बारे में बता देते हैं। तो राहुल गांधी पिछले कुछ वक्त से बेहद आक्रामक दिख रहे हैं। बेंगलोर साउथ लोकसभा सीट की महादेवपुरा विधानसभा में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट का खुलासा किया था। उस वक्त उन्होंने इसे एटम बम बताया था। यही एटम बम राहुल गांधी के लिए बिहार चुनाव में हथियार बना। 16 दिनों में 1300 किलोमीटर की वोटर अधिकार यात्रा पूरी कर उन्होंने जनता के बीच वोट चोरी और बिहार में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के रिवीजन जैसे मुद्दों को गरमा दिया। यात्रा को मिले रिस्पॉन्स से राहुल गांधी का आत्मविश्वास और बढ़ा और अब वो हाइड्रोजन बम फोड़ने की तैयारी में है। तो आखिर ये हाइड्रोजन बम क्या धमाका करेगा? तो खबर है कि पीएम मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर के बाद राहुल गांधी इस बम को फोड़ने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि खुलासा क्या हो सकता है। तो खबर है कि राहुल गांधी का ये हाइड्रोजन बम वाराणसी लोकसभा सीट और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ा हो सकता है। कांग्रेस की नजर पूरे देश की 48 सीटों पर है, जहां पार्टी मानती है कि वो बीजेपी की वोट चोरी की वजह से हारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 48 सीटों में शामिल है वाराणसी सीट यानी प्रधानमंत्री मोदी की अपनी लोकसभा सीट। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष और वाराणसी से पीएम मोदी के सामने चुनाव लड़ने वाले अजय राय ने तो साफ कह दिया है कि वाराणसी की वोट चोरी का खुलासा राहुल गांधी जरूर करने वाले हैं। अब राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम क्या पीएम मोदी की अपनी ही सीट पर धमाका करने वाला है? अब बात करते हैं हरियाणा की। तो सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि हरियाणा विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस के रडार पर है, जहां कई सीटों पर कांग्रेस बेहद मामूली अंतर से हारी थी। कांग्रेस इसे वोट चोरी का नतीजा बता रही है। खबर है कि राहुल गांधी हरियाणा चुनाव से जुड़े वोट चोरी के सबूत भी सामने ला सकते हैं। यहां तक कि एक बड़ी रैली का प्लान भी है, जहां जनता के सामने हाइड्रोजन बम फटेगा। पिछली बार वोट चोरी वाला एटम बम राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोड़ा था, लेकिन इस बार वो सीधा लाइव जनता के बीच धमाका कर सकते हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में रायबरेली दौरे के दौरान भी दोहराते हुए दावा किया था कि हाइड्रोजन बम जब आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। इसी के साथ वो बोले थे कि हम और भी विस्फोटक सबूत देने वाले हैं। यानी कांग्रेस अब एक एक करके बीजेपी की वोट चोरी के सबूतों की फाइल खोलने के मूड में है। वहीं 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो गए हैं। देश भर में उन्हें शुभकामनाएं मिली हैं। राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लेकिन अब बर्थडे के बाद धमाके पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। क्या सच में राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़कर पीएम मोदी की सीट पर ही वोट चोरी का खुलासा करेंगे? क्या ये हाइड्रोजन बम वाराणसी और हरियाणा चुनाव की पोल खोल देगा? और क्या राहुल गांधी का ये हाइड्रोजन बम राजनीति का गेम चेंजर साबित हो पाएगा या नहीं?